सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मैम नीलम खन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाठ 11 निराली दिवाली पढ़ाऊँगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, जिसमें दिवाली हम सबका प्रमुख त्यौहार है। इस पाठ में यह बताया गया कि अपने सुख और मनोरंजन के लिए जीवन जीने में हमें सुख मिलता है, मगर दूसरों का दर्द बांटने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देने में जो आनंद मिलता है, उसकी तुलना में संसार के सभी सुख फीके पड़ जाते हैं। यह क्षण हमारे लिए सबसे अनोखा बन जाता है। बच्चों में सेवा और मदद की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। इसी भाव के कारण विश्व में अनेक लोग महान कहलाए। प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा ऐसा ही कदम उठाया गया है, जिसकी सराहना सभी ने की है। चिन्नम्मा के बच्चे जिस पटाखे की कंपनी में काम करते थे, उसमें विस्फोट हो जाता है। उसका लड़का तो बच गया, पर उसकी छोटी लड़की का हाथ बुरी तरह से जल गया। वह अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल मतलब यानी कि हॉस्पिटल। उसके इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। गरीब चिन्नम्मा इतने पैसे कहाँ से लाए, यह सोचकर परेशान थी। आलोक ने 100 रुपये जो उसके पापा ने उसे दिए थे, चिन्नम्मा को दे दिए। शाम को पार्क में सभी बच्चों ने मिलकर यह तय किया कि अपने पटाखों के पैसे चिन्नम्मा को दे दे। सभी ने सहमति जताई, किंतु दीपक ने उनका साथ नहीं दिया। बच्चों ने पैसे चिन्नम्मा को दे दिए। दिवाली के दिन सभी परिवारों ने मिलकर दिवाली बनाने का फैसला किया। जादू का कार्यक्रम रखा गया। तभी उसकी निगाह चिन्नम्मा की छोटी बेटी पर गई। सभी ने उसका हालचाल पूछा। तभी दीपक ने एक प्यारी सी नई गुड़िया उसे थमा दी। पूछने पर दीपक ने बताया कि उसने भी अपने पटाखों के पैसों से खरीदी है। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, क्योंकि यह दिवाली सचमुच निराली दिवाली थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीब व दुखियों की सहायता, अपने सुख का त्याग, मित्रों में सहयोग, प्रदूषण की समझ, ये हमें सिखाता है ये लेसन। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही दिवाली त्यौहार को मनाना चाहिए। धन्यवाद।